सेंट्रल विस्टा परियोजना का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ये मोदी सरकार की वही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिस पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार की ये महत्वाकांक्षी परियोजना इन दिनों विवादों के घेरे में आ चुकी है। कोरोना महामारी के समय अरबों रुपए खर्च करके नया संसद भवन तथा पीएम आवास बनाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार के इस खर्चीले प्रोजेक्ट का पूरे देश में जमकर विरोध किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सेंट्रल विस्टा की निर्माण कार्यों की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। इस परियोजना को लेकर सरकार को विपक्ष तथा जनता की तरफ से दोहरी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार लगातार हो रही किरकिरी पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने एक नया तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD ने इंडिया गेट के पास निर्माण स्थल पर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रतिबंधित कर दिया है। निर्माण स्थल पर साइन बोर्ड भी लगा दिया गया है जिस पर लिखा है फोटोग्राफी निषेध, वीडियो रिकॉर्डिंग निषेध, यानी अब जनता को पता ही नहीं चल पाएगा कि वहां चल क्या रहा है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का इस बारे में कहना है कि संसद तथा प्रधानमंत्री आवास राष्ट्रीय महत्व का दर्जा रखते हैं। ऐसे में सुरक्षा कारणों की वजह से निर्माण स्थल पर ये पाबंदियां लगाई गई हैं। ध्यान रहे कि हमारी पुरानी संसद आतंकवादी हमले का शिकार हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार का कहना है कि वे इस बार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। इस समय हमारा देश एक अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में व्यस्त हैं। आम आदमी घरों में कैद होकर 2 वक्त की रोटी की चिंता में मरे जा रहा है। अस्पतालों का बुरा हाल है। देश की माली हालत वेंटिलेटर पर लेटे उस मरीज की तरह हो चुकी है जिसकी जान कभी भी जा सकती है। सारे कामकाज ठप हो चुके हैं। नहीं रुका तो केवल नए संसद भवन बनाने का काम। देश में जहां एक ओर शमशानों और कब्रिस्तानों में लाशों के ढेर लगे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के लिए आलीशान महल बनाया जा रहा है। कोरोना के बावजूद सेंट्रल विस्टा का कार्य जोरों शोरों के साथ जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां इस समय केवल अति आवश्यक सेवाओं को ही काम करने की अनुमति मिली हुई है, ऐसे में नए संसद भवन का निर्माण कार्य कई सवाल खड़े करता है। कई नागरिक समूहों और पर्यावरण संगठनों ने केंद्र सरकार से देश में कोरोना त्रासदी के मद्देनजर इस परियोजना को रोकने की अपील भी की है। 65 संगठनों द्वारा जारी किए गए बयान में केंद्र सरकार से 13,450 करोड़ रुपए की इस परियोजना को रोकने और सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कोरोना वैक्सीन तथा अस्पतालों में किए जाने का आग्रह किया गया है। इतना ही नहीं, देश के प्रमुख 12 विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस परियोजना को तुरंत बंद करने की अपील भी की है। लेकिन मोदी सरकार के कानों पर फिलहाल कोई जू रेंगती नजर नहीं आ रही है। सरकार का कहना है कि वर्तमान संसद भवन ब्रिटिश काल में बनवाया गया था। मौजूदा दौर में ये छोटा पड़ रहा है। ऐसे में देश की जनता पूछना चाहती है कि सरकार उनकी खून पसीने की कमाई को लोगों की जान बचाने के बजाय अपने ऐशो आराम पर क्यों खर्च कर रही है, वो भी उस समय जब देश में लोगों के पास पैसा नहीं है। ऑक्सीजन और बेड की किल्लत से अस्पताल मरघट में तब्दील होते जा रहे हैं। अगर इतना पैसा देश की दम तोड़ती व्यवस्था को पटरी पर लाने में खर्च किया जाए तो नतीजे और भी बेहतर साबित हो सकते हैं।